अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान यारों दोस्तों। आपको एक हदीस बताता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे तो एक नॉन मुस्लिम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थे, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आप मोहम्मद हो, तो मोहम्मद है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हूँ। तो वो शख्स बोलने लगे कि मैं नहीं मानता तुझे नबी, मैं तुझे नहीं मानता तू अल्लाह का रसूल। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों? तो वो शख्स बोलने लगे कि मैं तब मानूंगा अगर। तो उस शख्स ने एक खजूर का दरख्त वहाँ पर बाजू में था, आसपास था, तो उन्होंने उस खजूर की दरख्त की तरफ हाथ उठाकर कहने लगे, अगर उस खजूर का एक टहनी आकर गवाही दे तो मैं मान जाऊंगा, तुझे मान लूँगा रसूल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के दरख्त की तरफ आँख उठाई और उस टहनी को कहा कि तू आ, नीचे आकर गवाही दे कि मैं अल्लाह की रसूल हूँ या नहीं। तो उस खजूर की जो दरख्त है उसकी एक टहनी जैसे इंसान दरख्त से नीचे उतरता है उस तरह उतरते हुए आए। ऐसा नहीं कि पेड़ से गिरे नहीं, जैसे एक इंसान पेड़ से उतरते हैं धीरे धीरे, उसी तरह वो टहनी नीचे आया और उसने गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह उसकी ज़ुबान खोल दी, उसको बोलने की ताकत दी। फिर उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का सच्चा रसूल है, आखिरी रसूल है, दो जहान का सरदार है, रहमतल लिल आलमीन है। ये गवाही देने के बाद उस शख्स ने ताजुब हो गया। फिर अल्लाह की रसूल ने हुक्म दी उस टहनी को, जा तू जहाँ से आई है वहीं पर जाके फिट हो जा, उसी जगह पे जाके फिट हो जा। फिर वो टहनी जो है इंसान की तरह चलते हुए फिर गया, जैसे इंसान दरख्त पे उठते हैं, पेड़ पे उठते हैं, उसी तरह धीरे धीरे उठा, फिर उसी जगह पे सेट हो गया जिस जगह से वो टूट के आया था। ऐसे फिट हो गया जैसे टूटा ही नहीं था। तो मेरा रसूल का ये मकाम है, इतनी बड़ी अल्लाह ने उसको जो है मौजज़ा दिया था, इतनी मकाम दिया है मेरे रसूल को। तो उस रसूल को हम जो है मानने को तैयार ही नहीं होते। ऐसे बहुत सारे वाक़या है हमारे पास हदीस में हमें सुनने को मिलता है। जैसे चाँद को दो टुकड़ा किया था मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वैसे गो जो आज हमारे समाज में जिसको गो सांप कहते हैं, गली सांप कहते हैं, वो भी गवाही देते थे, पत्थर भी गवाही देते थे जी। तो मेरे यारों दोस्तों, हम खुश नसीब है, बिना चाहे बिना मांगे अल्लाह ने हमें जो है उस रसूल के उम्मत में पैदा फरमाया है। मुसलमान के घर में जन्म लेकर दुनिया में हमें बनाया है ताकि इस्लाम को कबूल करना, इस्लाम पर चलना हमारे लिए सहूलियत हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में मुसलमान के पैदा होने के बाद भी, मुसलमान घरों में पैदा होकर भी अल्लाह की नाफरमानी सारेआम कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, अल्लाह की रसूल की सुन्नत को सारेआम जवा कर रहे हैं, मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बोझ समझकर जो है उसको घर से निकालने में लगे हुए हैं। दुख की बात है दोस्तों, ऐसा ना करो मेरे यारों, मेरे मुसलमान भाइयों। अल्लाह से डरो, अपनी आखिरत के बारे में सोचो। कब्र में हमें जाना है जी, हमें मर जाना है। इतनी प्यारी जहान, इतना शान व शौकत वाली घर, अपना आराम का बिस्तर और अपनी कमाई हुई माल दौलत शोहरत, ये सारे छोड़कर जाने को किसको दिल करता है? लेकिन जाना हमें होता है, हमें जाना ही होगा। ऐसे दुनिया में बहुत आए जो बहुत मौज किया, मस्ती किया, बादशाही की है जी, शान दिखाई, शौकत दिखाई, लेकिन आखिर में उसको
जीरो होकर जाना पड़ा। उसकी हस्ती मिट गई, उसके साथ कुछ ना गया, सब धड़े के धड़े रह गए, वो अकेले चले गए। उसी तरह एक दिन हमें भी जाना होगा दोस्तों। हमारा हर किया हुआ चीज़, कमाई हुई दौलत, तिजारत, कारोबार सब पड़ा रह जाएगा, उसका कोई मालिक और हो जाएगा। तो हमें जो है अपने कब्र में जाना है। और अगर इस्लाम को कबूल किए हो, अल्लाह पर, आप अल्लाह की आखिरत पर यकीन रखते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी रसूल मानते हो, उसकी बातों को अगर सच मानते हो तो इस्तग़फ़ार करो, अभी भी वक्त है। जो हुआ सो हुआ, जो हो गया वो हो गया। उस पर नदामत होकर, शर्मिंदा होकर, अल्लाह के सामने झुककर इस्तग़फ़ार करो, अपनी गलतियों का एहसास करो, माफ़ी मांग लो अल्लाह से, और फिर हक रास्ते में आ जाओ, दीन इस्लाम के रास्ते में आ जाओ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आ जाओ। फिर सारा गुनाह, अल्लाह खता जो हमसे हुई है, अल्लाह सब माफ़ फरमा देगा। फिर हमें जो है नई एक आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र में लगा देगा। फिर हमें एक दिन अल्लाह कामयाब भी करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, समझदार बनो, नालायक ना बनो, ना समझ ना बनो, जाहिल ना बनो। शैतान दोस्तों से अपना पीछा छुटाओ। शैतान दोस्त होते हैं जो ना अपने आसपास रहने वाले, अपने दोस्त के शक्ल में, दोस्त के रूप में, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो शैतान होते हैं, इंसान के रूप में शैतान, जो अल्लाह से दूर करता है, गलत काम की तरफ बुलाता है, दुनिया की लालची बनाता है। ऐसे दोस्तों से दूर रहा करो जी। जो दोस्त तुम्हारी, जो आसपास के रहने वाले, जो दीन इस्लाम को मान के चलते हैं, सुन्नत को मान के चलते हैं, ऐसे दोस्तों से मिलो, ऐसे लोगों से मिलाप रखो, वास्ता रखो, ताल्लुक़ जोड़ो। फिर उसके साथ दीन इस्लाम के बारे में सही इल्म लो, सही इल्म के ऊपर से अमल करो। मस्जिद में आओ दोस्तों, सबसे प्यारा जगह है, सबसे अल्लाह को महबूब है जो जगह, वो है मस्जिद। अल्लाह के घर में आओ, दीन इस्लाम की बातें सुनो, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करो और अल्लाह की हुक्म को पूरा करो। अपने घर में भी दीन इस्लाम की तालीम ज़िंदा करो, दीन इस्लाम की चर्चा करो, और मस्जिद में भी दीन इस्लाम की बातें होती है, वहाँ से कुछ सुनो, कुछ सीखो, फिर कुछ समझो। फिर अपने घर में जाके अपने घर वाली जो है बीवी बच्चा होती है, अपनी माँ होती है, बहन होती है, पोता पोती होती है, उस तक ये बातें बताओ, उसको ये दीन इस्लाम की बातें बताओ और घर में तालीम करो। अल्लाह की उस हदीस की, कुरान की तालीम खुद भी अपने भलाई के लिए, अपने नफ्स को ज़िंदा रखने के लिए, सलामत रखने के लिए, और अपने परिवार को हलाकत से बचाने के लिए दीन इस्लाम की तालीम घर में चालू करो, दीन इस्लाम की तालीम रखो। ठीक है मेरे मुसलमान यारों दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगर हमारी बात आपको सही लगता है, सही समझ में आता है तो मान के चलो। अगर हमारी बात से आपको कोई भी दुख पहुंचता है तो अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है मेरे यारों, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।